हरे कृष्णा। आप सभी को अतुल्य निमाई दास की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी को जानकर खुशी होगी कि हम लोगों ने एक अपना ऐप बना लिया है, अनलॉक न्यूमरोलॉजी। इस ऐप की सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि आप यहाँ से कोर्स को डायरेक्टली सुन सकते हो। हमने अपना प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का जो लेटेस्ट कोर्स है वो उस पर अपलोड कर दिया है। ड्यूरेशन है 24 घंटा। 24 घंटे में बहुत डिटेल में मैंने प्रोफेशनल कैसे आप बन सकते हैं न्यूमरोलॉजी की एक एक निकनैक्स को समझाया है। तो अगर आप में से कोई भी जो न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं प्रोफेशनली या हॉबी के रूप में, आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इसकी छोटी सी सेवा राशि है, वो आप पे करिए, लिंक पे जाइए, सीधा आपका मोबाइल नंबर डालिए, पेमेंट करिए, आपके सामने सारे लिंक्स खुल जाएंगे। एक एक पे आप जाकर वॉच कर सकते हैं। डेली आप अपना परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कितनी देर तक आपने देखा, उसमें जो भी क्वेश्चंस है आप क्वेश्चंस उसमें डाल सकते हैं, फीडबैक डाल सकते हैं, वहाँ से हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल। आपको कॉल करने की, मैसेजेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे पीडीएफ में, बहुत डिटेल्ड नोट्स हैं। जैसे ही आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट का सर्टिफिकेट भी मिलेगा अनलॉक न्यूमरोलॉजी की तरफ से। थैंक यू। हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाई दास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। आज बात करेंगे राहु और केतु के बारे में, उनके ट्रांजिट के बारे में, कि वो जब मई में ट्रांजिट करेंगे अलग अलग राशियों में दोनों, तो क्या इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे राशि दर राशि की, कौन सी राशि पे क्या इंपैक्ट होगा राहु और केतु के अपनी पोजीशन बदलने। देखिए, राहु जो है अभी वो मीन राशि में बैठे हुए हैं और केतु जो है वो कन्या राशि में बैठे हुए हैं। 18 मई को वो गोचर करेंगे, यानी कि बदलेंगे अपनी राशि और आ जाएंगे कुंभ राशि में। राहु कुंभ में आ जाएंगे और केतु जो है ठीक उनके 7वें घर के अंदर, यानी कि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। डिपेंड करता है अब एक एक राशि के ऊपर। यहां मोस्टली बात करना चाहूंगा मैं कि जो नाम राशि है, जिस नाम से आप बुलाए जाते हैं, उस राशि के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेष राशि की, सबसे पहले मेष राशि की, तो मेष राशि के हिसाब से 11वां स्थान हो गया लाभ का स्थान। वहां अगर राहु पहुंच जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको लाभ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। स्पेसिफिकली जो स्पेकुलेशन से चीज़ें जुड़ी हुई है, जैसे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन सब चीज़ों से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वहाँ से आपको लाभ मिल सकता है। वैसे भी आपको लाभ मिल सकता है, परंतु कोई भी ऐसा कार्य जो कि अनएथिकल हो वो मत करिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। नहीं तो राहु का जो ये गोचर है ये आपके लिए पॉजिटिव ही रिजल्ट देने वाला है। सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, डिसऑनेस्टी और इन सब चीज़ों को, क्योंकि वो आएंगी आपके पास। राहु जब कुंभ राशि में होगा और 11वें स्थान में होता है तो आपको रॉन्ग तरीके से चीज़ों को करने के लिए वो अंदर से फोर्स देता है, मोटिवेट करता है। तो आप को थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। बात करते हैं वृष राशि की, तो वृष राशि वालों के लिए वो पहुंच गए 10वें स्थान पर। ठीक है जी, तो 10वें स्थान पे होने का मतलब क्या है कि आपके 10th हाउस में राहु है, तो आपके काम से संबंधित चीज़ें आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकती हैं। और केतु जो है वो आपके 5th हाउस में, तो केतु का क्या है, जहां भी वो बैठते हैं वो चीज़ों को थोड़ा कम कर देते हैं। तो 5वां स्थान जो है बच्चे से रिलेटेड होता है, पद प्रतिष्ठा से रिलेटेड होता है। तो अगर आप ग्रोथ चाह रहे हैं या प्रमोशन वगैरह चाह रहे हैं तो शायद ये 1-1.25 साल का जो समय होगा, जब तक केतु आपके 5th हाउस में है, मेष राशि वालों के लिए प्रॉब्लम दे सकता है, वो ग्रोथ शायद ना मिल पाए। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो मिथुन राशि के राहु चले गए उनके हिसाब से 9वें घर में और केतु चले गए 3रे घर में। तो 9th हाउस में राहु का मतलब क्या हो गया, आपके भाग्य स्थान पे राहु बैठ गया। तो कोई भी बहुत मेजर चीज़ अगर आप इस 1-1.25 साल में करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रख के करना पड़ेगा, वरना आपको नेगेटिव भी मिल सकता है। ऑल्दो 9th हाउस में वो अच्छे होते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, पर फिर भी आपको संभल के चलना पड़ेगा। वहीं 3रे हाउस में अगर आपके केतु चले गए तो केतु आपके व्यय, जो आपको बिना बात के जो खर्चे चल रहे थे उनसे बचा लेंगे।
और अगर आपकी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही है तो शायद उससे भी आपको बचा लेंगे, थोड़े से आपके खर्चे वहाँ कम होना शुरू हो जाएंगे। मैं रेमेडीज़ की भी बात करूंगा, पर रेमेडीज़ की मैं लास्ट में बात करूंगा, ठीक है? तो तब तक आप देखते रहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के हिसाब से जो राहु है वो पहुंच गए हैं आपके 8वें घर में और केतु पहुंच गए हैं दूसरे घर में। तो राहु का 8वें घर में पहुंच जाना एक ये संकेत देता है कि क्योंकि राहु 8वां घर एक्चुअली में ओन भी करते हैं, तो 8वें घर जो है वो सडन गेन्स का है, सडन लॉसेस का भी है। साथ में जो 8th हाउस जो है वो क्या है, वो आपके गूढ़ चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी दे सकता है। वो आपको कुछ जो बहुत टाइम से आपका काम रुके हुए थे, कोई ऐसा लाभ रुका हुआ था, वो आपको मिल सकता है वहाँ से, ठीक है? तो ये आपके लिए एक अच्छे संकेत है। वहीं दूसरे घर का केतु जो है वो क्या कर सकता है, थोड़ा सा डिटैचमेंट करा सकता है आपके अपने फैमिली मेम्बर्स से, या फिर आपको आपके घर से दूर ले जा सकता है, क्योंकि सेकेंड हाउस क्या है, घर का भी है। तो आपके जो कुटुंब परिवार है उनसे थोड़ा सा आपको डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आपकी लड़ाई हो जाएगी, पर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे यार ज़्यादा इन्वॉल्व मत करो, लेट इट बी, मुझे अपने उस पर रहने दो, अपने सोलास में रहने दो, मुझे ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है। तो इस तरीके की फीलिंग रह सकती है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये एक टाइम बीइंग के लिए चीज़ें होती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। स्पिरिचुअलिटी पे आप जितना ज़्यादा जोर दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके 8वें में राहु चला गया। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सो सिंह राशि के हिसाब से राहु चले गए आपके 7वें घर में और केतु आ गए हैं पहले घर में। ना अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जब केतु फर्स्ट हाउस में होता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करना शुरू कर देता है। हम कुछ फिक्स नहीं, डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या सही है क्या गलत है, किस चीज़ को मुझे करना चाहिए किस चीज़ को मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम तो आपको आनी बनती है। वहीं राहु जब 7th में आ जाता है तो राहु क्या करता है कि कलेश करवाना शुरू कर देता है पार्टनर के साथ। आपका अगर कोई बिजनेस पार्टनर है तो कलेश होने के चांसेस है, आपकी जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ कलेश होने के चांसेस हैं। तो यहाँ राहु वो चीज़ ज़रूर आपको करवा सकता है। या फिर अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई तो आपका ऐसे किसी इंसान से रिलेशनशिप बन सकता है जो कि या तो आपकी कास्ट का नहीं होगा या आप हो सकता है रिलीजन से भी ना हो। तो इस तरीके की चीज़ें कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये चीज़ें आएँ तो आपको बहुत संभल के चलना ही पड़ेगा। तो ये आने वाला जो साल है, यानी कि 18 मई से 2025 से लेकर लगभग आपका ये 1.25 साल तक जब तक रहते हैं तब तक आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कन्या राशि की। तो कन्या राशि के हिसाब से जो हमारे राहु भैया हैं वो कहाँ पहुँच गए हैं, वो पहुँच गए हैं 6th हाउस में और केतु चले गए हैं 12वें घर में। ये एक अच्छी पोजीशन है। 6th हाउस का केतु का मतलब ये हो गया कि भैया कोई पंगा नहीं ले सकता, कोई आपसे पंगा लेगा तो उस उल्टा उसको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, और 12th हाउस का केतु आपके खर्चे कम करा, क्योंकि 12th हाउस जो है खर्चों का घर होता है, तो वो खर्चे आपके कम करा सकता है। तो कन्या राशि वालों के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता दिख रहा है। बस राहु का 6th हाउस में बैठना ये हो जाएगा कि अगर आपको कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो वो बीमारी को आपको संभाल के रखना पड़ेगा, वरना राहु उसको ठीक नहीं होने देगा। तो कोशिश करो कि अपना खान पान बीमारी उनको पहले से ही ठीक करके रख लो, नहीं तो प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ सकती है। ठीक है जी, अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि क्या है, राहु पहुंच गए आपके 5वें घर में और केतु पहुंच गए 11वें घर में। ये भी एक अच्छी पोजीशन है। केतु की पोजीशन अच्छी है, 11वें में अगर बैठे हैं तो वो कंटिन्यूस इनकम आपको दे सकते हैं, परंतु अगर 5th हाउस में राहु चले गए हैं तो वहाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, कोई आपके ऑफिस के अंदर कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपके 5th हाउस के अंदर राहु जाके बैठ गए। तो उसमें तो ये जो 1.25 साल है, अगर उस बीच आप ऐसा प्लान कर रहे हैं और आप तुला राशि वाले हैं या आपका नाम जो है वो तुला राशि से है, तो थोड़ा सा संभल के आपको रहना पड़ेगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए क्या हो गया, 4th और 10th। ठीक है, ये उल्टा हो गया। यहाँ अब राहु आ गए 4th हाउस में, केतु चले गए 10th हाउस में। राहु 4th हाउस में अगेन वैसे तो लैंड बिल्डिंग इन सब को भी राहु भी कहीं ना कहीं स्वामी है, तो आप अगर आप इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। वहीं 10th हाउस में केतु है, तो केतु कई बार क्या करता है कि आपको अगर गवर्नमेंट ऑफ जॉब्स के अंदर अगर जाने की इच्छा है तो वहाँ से वो आपको हेल्प ज़रूर कर सकता है। हाँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट करेगा कि किस तरीके के काम में जाएं, हो सकता है एक से ज़्यादा चीज़ों के अंदर आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, पर अगर आप फोकस होके, हाँ सूर्य की पोजीशन तो स्ट्रांग होनी ही चाहिए तभी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, तो राहु केतु और सूर्य मिलकर आपको वो चीज़ दिलवा सकते हैं।
ठीक है। तो वृश्चिक राशि के लिए भी समय ठीक जाने वाला है। बात करते हैं धनु राशि की, तो धनु राशि के हिसाब से राहु हमारे चले गए 3rd हाउस में, केतु आके बैठ गए 9th हाउस में। नाउ राहु जब 3rd हाउस में चला जाता है तो वहाँ पर क्या होगा धनु राशि वालों के लिए, वो आपको हो सकता है ऑकल्ट फील्ड में ले जाए, या ऑकल्ट चीज़ों के टुवर्ड्स आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए, या स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए, वहाँ से वो चीज़ें आपके लिए वो दे सकता है। वहीं केतु 9th में बैठ गया तो मैंने बताया था कि जहाँ बैठते हैं उसको थोड़ा सा कम कर देते, तो भाग्य को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जो आपका भाग्य जिस अगर एक स्पीड पे चल रहा है तो उससे थोड़ा सा उसको लो कर सकते हैं। परंतु अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे काम कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, अपने काम में पॉजिटिव हैं, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे। पर ग्रह जो अपना इम्पैक्ट देगा वो तो देगा ही। देखिए वो मैं कह नहीं सकता कि आपको नहीं देगा, पर वो देगा तो है। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वालों के लिए क्या होगा कि भैया राहु तो बैठ गए दूसरे घर में, केतु चले गए आपके 8वें घर में, राइट। तो दूसरे घर का राहु क्या करता है, थोड़ा सा एग्रेसिव बना देता है, बोली के अंदर थोड़ा सा कड़वाहट डाल देता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट वहाँ से हो सकती है आपके लिए। तो आपको अपनी ज़बान पे थोड़ा सा कंट्रोल लाना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज़ों को संभल के बोलना पड़ेगा। जो कार्य करते हो घर परिवार से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, हाँ जो आपका इनकम है वो ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो आपको प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। तो अपनी ज़बान को, क्योंकि क्या होता है जब ज़बान से क्या होता है रिलेशन फटाफट ख़त्म होते हैं। वहीं केतु जब 8th में बैठ जाता है तो आपको अगर कोई मेजर ऐसे इंजरी चल रही होगी या कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी तो वहाँ से वो आपको थोड़ा सा रिलीफ दिला देगा, या आपको कुछ फ़ायदा होना होगा तो वो भी आपको करवा सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए क्या होगा, तो कुंभ तो पहला ही हाउस हो गया और 7वां हाउस हो गया केतु। तो 1st हाउस में राहु आ गया, दूसरे 7th हाउस में आपके चले गए केतु। अब 1st हाउस में राहु आने का मतलब क्या है, दिमाग आपका सोचेगा कुछ अलग करने का, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की चीज़ आपके दिमाग में आएगी कि यार कुछ अलग करना चाहिए, कुछ अलग चीज़ें प्लान करनी चाहिए, कुछ अलग तरीके से अपन को और भी कुछ जो मैं अभी कर रहा हूँ उसके अलावा और भी कुछ करना मुझे चाहिए। तो ये राहु का काम है, ये आपको दिमाग में थोड़ा सा फितूरी बना सकता है। केतु 7th हाउस में जाने का मतलब क्या हो गया कि 7th हाउस मैंने बताया जिस भी घर में बैठते हैं उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। 7th हाउस जो है वो पार्टनरशिप का, मैरिज का, इन सब चीज़ों का है, तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकते हैं। मीन राशि की जब हम बात करते हैं तो मीन राशि का मतलब क्या हो गया, मीन आपके चले गए 12th हाउस में राहु चले गए और 6ठे घर में आ गए आपके केतु जी महाराज। तो 12th हाउस में राहु का मतलब क्या है, ट्रैवलिंग ज़्यादा हो सकती है और ट्रैवलिंग में खर्चा ज़्यादा हो सकता है। अगर आप ट्रैवलिंग करते रहेंगे, थोड़ा खर्चा करते रहेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है बीमारी घर कर जाए। ये होता है क्योंकि 6th हाउस और 12th हाउस दोनों कनेक्ट हो। 6th हाउस जो है आपका क्या है, डिजीजेस का है, कर्जे का है, दुश्मन का है। 12th हाउस क्या है, पैसा, हॉस्पिटलाइजेशन, खर्चा। तो इन दोनों का क्या होगा, अगर आप ट्रैवलिंग करते रहोगे तो खर्चा चलता रहेगा, ये हेल्थ इशू ठीक रहेगा। अगर ट्रैवलिंग नहीं करोगे, पैसा वैसे नहीं खर्च करोगे, बचा बचा के अपने पोटली में बांध के रखोगे तो क्या होगा, तो वो आपको यहाँ से दिक्कत दे सकता है, आपकी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आपको हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, फिर वहाँ खर्चा निकलेगा। तो इट्स बेटर कि आप फिर ट्रैवलिंग करते रहो, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है जी, तो ये था 12 राशियों के बारे में और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी इन्फॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, आई नो। अच्छा लगा, आपने पूरा वीडियो देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।